Juhar, welcome to learn logically, be a rational human। तो आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। मुझे अक्सर बच्चों से लेकर बड़े तक एक सवाल हमेशा पूछते रहते हैं कि यूपीएससी क्या है, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु है, कितने कितने मार्क्स की होती है, कितने कितने चरणों में ये एग्जाम होती है, कौन कौन सी फेज होती है। मैं आशा करता हूं अगर आप में से कोई भी कभी भी अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है अगर कभी भी देने का सोच रहे हैं या सोचे हुए हैं, तो आपके मन में भी ये सारे सवाल जरूर आए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 320 में इसका उल्लेखन किया गया है, जहाँ पे यूपीएससी को ये पावर दिया गया है कि ये हमारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव का चयन करे। सो बेसिकली यूपीएससी इज ए रिक्रूटिंग एजेंसी। आप लोगों को अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप www.upsc.gov.in में देख सकते हैं, या फिर अगर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके बारे में अगर सब कुछ जानना चाहते हैं और सारे नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप upsconline.nic.in पे देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में ओनली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। जब मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नाम लेता हूं तो हमारे मन में सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस का नाम आता है। पर क्या आपको पता है इन्हीं एक एग्जाम से ही 24 और पोस्ट के लिए भी ये एग्जाम रिक्रूट करती है, और उन सारे एग्जाम्स और उन सारे सर्विसेज के और उन सर्विस पोस्ट्स के नाम यहाँ लिखा गया है। आप प्लीज देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज का भी पोस्ट निकलता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है ये 3 फेजों में होता है। तो फर्स्ट फेज जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, सेकंड फेज जिसको हम मेंस एग्जाम बोलते हैं, और थर्ड फेज जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू बोलते हैं। ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम है इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो हर साल सितंबर या अक्टूबर में आ जाता है, और इसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोचर एंड एग्जाम के डिटेल्स आते हैं वो हर साल फरवरी के महीने में आ जाती है। अभी हम देखते हैं मार्क पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर का टेस्ट होता है। एक होता है पेपर 1 जो कंपलसरी होता है, जिसके अंदर हमको सारे करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसको हम 200 मार्क का एग्जाम देना पड़ता है। सेकेंड पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर और पासिंग मार्क जैसा होता है, जिसके अंतर्गत सारे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम सीसेट पेपर बोलते हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है। अगर आप लोगों ने ये प्रीलिम्स के पड़ाव को पार कर लिया तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेंस में जनरली 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सुविधा के लिए इसको 3 भाग कर लिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले भाग में होता है क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम, जहाँ पे कि आपको 2 सब्जेक्ट्स को 300 मार्क्स के देने होंगे, जिसका टोटल होता है 600 मार्क्स। और ये क्वालिफाइंग नेचर का जो मार्क्स होता है ये आपके टोटल में नहीं ऐड होता है। उसके बाद आता है जो दूसरा भाग, जिसके अंदर मैंने इसको और 2 भाग कर दिया है, जो कि है जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जहाँ पे 5 पेपर होते हैं, ईच ऑफ कैरिंग 250 मार्क्स। तो ये हो गया 1250 मार्क्स। और 2 पेपर ऑप्शनल के 250 मार्क्स, ये हो गया 500 मार्क्स।
तो ये जो जीएस और ऑप्शनल को मिला के होता है मेरिट मार्क, जिसका कि मार्क्स आपके काउंट होगा, तो इसको बोलते हैं मेरिट मार्क्स। अगर आप ये मेंस का पड़ाव पार कर लेते हैं तो आप पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसका कि मार्क्स होता है 275, और ये 1750 और 275 मिला के हो जाता है 2025। अभी हम ये जो मेंस एग्जाम है इसकी थोड़े डिटेल्स में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेंस एग्जाम के 3 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया क्वालिफाइंग, एक जीएस और एक ऑप्शनल। तो तो जो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यहाँ पे जनरली 2 लिटरेचर पेपर के टेस्ट होता है, जिसमें कि पहला पेपर जो है पेपर ए, इसमें भारत के संविधान के अंतर्गत जो 8 शेड्यूल है वहाँ के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको 300 मार्क्स की एक एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद पेपर बी, जिसमें कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में 300 मार्क्स की एग्जाम देनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो आपको सिर्फ 33% तक का ही स्कोर करना है। उसके बाद आप जीएस और ऑप्शनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जीएस का जो होता है पहला पेपर, पेपर 1 जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ये 250 मार्क्स का होता है। और उसके बाद पेपर 2 जो होता है जिसको हम जनरल स्टडीज 1 बोलते हैं, जिसके अंडर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आती है, ये भी 250 मार्क्स की होती है। उसके बाद पेपर 3 जिसको कि हम जनरल स्टडीज 2 बोलते हैं, जिसके अंडर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, ये भी 250 मार्क्स की होती है। उसके बाद हम देखते हैं पेपर 4 जिसको कि हम जनरल स्टडीज 3 बोलते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसका भी टोटल मार्क 250 होती है। उसके बाद हम देखते हैं पेपर 5 जिसको कि हम जनरल स्टडीज 4 बोलते हैं। इसके अंडर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आती है, इसका भी मार्क्स 250 होता है। तो ये जो है 5 पेपर ये हमारे हो गए जीएस के। उसके बाद आती है ऑप्शनल। आप लोग कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन ब्राउचर में लिस्टेड है। तो एक ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होते हैं पेपर 2। दोनों ही 250-250 मार्क्स के होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था ये क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, तो ये जीएस और ऑप्शनल मिला के 1750 मार्क होते हैं, जो कि हमारे मेंस के टोटल मार्क होते हैं, जो कि हमारे मेरिट लिस्ट के लिए काउंट होंगे। उसके बाद आपका आपको इंटरव्यू के जो 275 के साथ मिला के टोटल मार्क में आपकी रैंकिंग निकलेगी। अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए मिनिमम 21 एज का होना जरूरी है और मैक्सिमम 32 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और आप 6 मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल और है, एससी एसटी के लिए ये 5 साल है, और ये जो है पीडब्ल्यूबीडी इसका मतलब है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इन लोगों के लिए भी ये है। तो ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है इसका एक क्राइटेरियन लिस्ट है जो कि आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो कि upsc.gov.in में मिल जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आप किसी भी स्ट्रीम के चाहे हो, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपको बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ये ऐसे एकमात्र ही एग्जाम है जहाँ पे परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं है। उसके बाद आती है एग्जाम फ्रीक्वेंसी, ये एनुअली, इसका मतलब हर एक साल, मतलब एक साल में एक ही बार एग्जाम होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्जाम पूरा 1 साल ही लंबा चलता है, जिसका कि फर्स्ट फेज यानी प्रीलिम्स मई और जून में हो जाती है, उसकी मेंस यानी कि सेकेंड फेज वो सितंबर अक्टूबर में होती है, और उसकी थर्ड फेज यानी इंटरव्यू फेज फरवरी मार्च में होती है, और इसका रिजल्ट जो आती है वो अप्रैल के महीने में आ जाती है। तो ये एग्जाम पूरा 1 साल तक चलती है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, जहाँ पे कि हमारे आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस के कैंडिडेट की ट्रेनिंग्स होती हैं। ये है लवासना जो कि मसूरी में है, जिसको कि हम
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि सारे फ्रेश रिक्रूट और आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। थैंक यू।